संघर्ष से शख्सियत निखरती है यारों, वो झरने किस काम के जो चट्टानों से ना उलझे। एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर इथिक्स यानी नीति शास्त्र का जो पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों नीति शास्त्र के संबंध में आरएस मेंस में 2012 के अंदर चूंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट था दर्शन शास्त्र, तो इस विषय पर मेरी अच्छी पकड़ है, मैं अच्छी बातें बता सकता हूँ आपको। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि नीति शास्त्र में गणित की तरह अंक आते हैं, पूरे में से पूरे नंबर, ठीक। लेकिन जैसे मैथ्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें हूबहू होनी चाहिए, ठीक। तो वैसे कि वैसे नीति शास्त्र के अंदर जो फिक्स है लिखोगे तो फिक्स नंबर आपके आ जाएंगे। जैसे नीति शास्त्र की परिभाषा ही मान लेते हैं, नीति शास्त्र इथिक्स क्या है, तो 4 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। पहले तो यूनानी भाषा का जो शब्द है इथिका उससे बना है। इथिका जो शब्द है, इथिक्स जो शब्द है, उसका अर्थ है मतलब रीति रिवाज, प्रचलित मान्यताएं, उनसे मिलकर के ये जो शब्द बना, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, नीति शास्त्र क्या करता है, मनुष्य के जो है ना कर्म, उनका मूल्यांकन करता है। किनका करता है? मनुष्य के कर्म, ऐच्छिक कर्मों का। वो भी जैसे मान लो कोई पागल का कर्म है, कोई छोटा बच्चा है ना, उसके हाथों से कोई कर्म हो जाए तो उसको शुभ अशुभ उचित अनुचित की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो पहली बात, समाज के अंदर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जंगलों के अंदर रह रहा है ना, या और जीवन जी रहा है, ठीक है, पागल जैसी स्थिति है उसकी, तो उसको नहीं मानेंगे। समाज में रहने वाले मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का, यानी जो इच्छा से कर रहा है, ऐच्छिक कर्मों का जो है वो मूल्यांकन किया जाता है नीति शास्त्र में। और उसके आधार पे क्या किया जाता है, उसके आधार पे आगे शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका जो बोध कराती है वो नीति शास्त्र है। इसके अलावा नीति शास्त्र कैसा विज्ञान है? नीति शास्त्र वैसा विज्ञान नहीं है जैसा भौतिक विज्ञान है, जैसा रसायन विज्ञान है। नीति शास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन ये कैसा विज्ञान है? ये एक आदर्श विज्ञान है, या क्या है की बजाय क्या होना चाहिए पे मूल्य परक है ये। तो नीति शास्त्र, ये नीति शास्त्र की मोटा मोटी बातें होगी। अब आपकी परिभाषा के अंदर बातें क्या आएगी कि आप नीति शास्त्र एक ऐसा आदर्श मूलक विज्ञान है जो क्या करता है, समाज में रहने वाले मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन कर, ठीक, आगे क्या करता है, बताता है। क्या बताता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, उनका बोध कराता है। अब 2-3 टॉपिक और कहीं विशेषताओं से मिले तो आप इसमें ऐड करके इस परिभाषा को और अच्छा बना सकते हैं। नीति शास्त्र के अंतर्गत फिक्स है, 1 या 2 किताबें हैं वो पढ़ो, लेकिन शब्दावली बिल्कुल फ्लो के अंदर आपकी निकलनी चाहिए। जो ही पूछे धर्म क्या है, तो धर्म की सारी विशेषताएं आनी चाहिए, है ना। धर्म का मतलब इतना सा नहीं कि धर्म साहब व्यक्ति और समाज को धारण करे, वो धर्म नहीं। सारी की सारी धर्म मनुष्य की वह सर्वांग पूर्ण अभिव्यक्ति है जिसमें संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक 3 पक्ष होते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, ये धर्म की 5-6 जो विशेषताएं हैं उसको कंटेंट में डाल के पूरी आपको बात कहनी। तब दर्शन शास्त्र के अंदर पूरे में से सीधे 2 में से 2 अंक आते हैं, 5 में से 5 आते हैं, पूरे में से पूरे आते हैं। लेकिन टॉपिक कंटेंट पूरा का पूरा होना चाहिए, पूरे के पूरे में नंबर आएंगे। इसलिए फिलॉसफी को पढ़ो, खुद समझो और देखो कि मेरी जो परिभाषा मैंने लिखी है उसमें सारे के सारे कंटेंट है या नहीं है।